बहुत बड़ा है, अपने आप में डाइवर्स है। आप इतिहास को पढ़ने के लिए बैठिएगा तो दुनिया की हर चीज़ का इतिहास है, तो कितनी चीज़ों को बैठिएगा। इसलिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो हमारे लिए ज़रूरत होगा उन्हीं चीज़ों को हम पढ़ेंगे। और हमने प्राचीन इतिहास की बात किया तो इतिहास जो रहास मतलब बीता हुआ कल की बारे में बात करेंगे। देखिए, प्राचीन इतिहास, अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास को संकलन करने का जो जिसने सबसे पहले काम किया था, इसका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस, है ना, बड़ा ही नाम सुना होगा हेरोडोटस का, है ना। आप जानते हैं कि हेरोडोटस को हम इतिहास के पिता के नाम से जानते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि भैया हम इसे इतिहास के पिता के रूप में जानते क्यों हैं? हम क्यों बोलते हैं कि हेरोडोटस इतिहास के पिता है? क्योंकि जब इतिहास की बात करते हैं तो पहली बार संकलन या एक क्रमबद्ध तरीके से इतिहास लिखने का जिसने काम किया था उसका नाम क्या था? हेरोडोटस। यही रीज़न है कि हम इनको क्या बोलते हैं? इतिहास के पिता बोलते हैं। लेकिन जब इतिहास के बारे में हम जानते हैं तो इतिहास को समझने के लिए इसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? 3। देखिए, एक को हम बोलते हैं प्राक इतिहास, है ना। एक को बोलते हैं प्राक इतिहास, है ना, प्राक ऐतिहासिक, है ना, प्राक ऐतिहासिक, है ना। एक को हम बोलते हैं प्राक ऐतिहासिक, है ना। एक को बोलते हैं हम आद ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक, है ना, आद ऐतिहासिक। और एक को बोलते हैं ऐतिहासिक, है ना। एक को हम बोलते हैं ऐतिहासिक, है ना, ऐतिहासिक। आप समझिए कि यहाँ पर जब हमने बताया कि इतिहास को समझने के लिए, इतिहास को पूरी तरह से क्लियर तरीके से समझने के लिए हमने इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट में। एक को हमने बोला प्राक इतिहास, एक को बोला हमने आदि इतिहास, एक को बोला हमने ऐतिहासिक। देखिए, प्राक इतिहास का मतलब वैसा इतिहास जिसके बारे में ना तो लिखा गया हो ना तो पढ़ा गया हो। मतलब वैसा इतिहास जिसके बारे में ना तो लिखा गया हो, है ना, जिसके बारे में ना तो लिखा गया हो, ना लिखा गया हो और ना ही पढ़ा गया हो, ना ही पढ़ा गया हो। ऐसे इतिहास को हम बोलते हैं प्राक इतिहास। इसका मतलब इसके अंदर अगर हम अध्ययन करेंगे तो इसके अंदर हम साहित्यिक स्रोत का अध्ययन नहीं करेंगे, इनके अंदर साहित्यिक स्रोत नहीं होंगे, है ना। कभी भी जब हम बात करेंगे प्राक इतिहास की तो प्राक इतिहास में कभी भी साहित्यिक स्रोत नहीं होंगे। इनके अध्ययन के लिए हम किस स्रोत का इस्तेमाल करते हैं? तो इनके अध्ययन के लिए हम स्रोत का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम